हाय, तो आज हम देखेंगे ऊप्स। ठीक है, ऊप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, होती क्या है, कैसे होती है, इसमें क्या क्या चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं। ये क्लास 14 है HP हाई कोर्ट क्लर्क के लिए। ठीक है, 2025 में जो एग्ज़ाम हो रहा है। सो देखते हैं ऊप्स है क्या। ठीक है, ऊप ठीक है, ऊप की फुल फॉर्म है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, इसके नाम से पता लग रहा है कि जो प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट के आसपास होती है, ठीक है, उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऊप्स क्या होती है, जिसमें क्लास और ऑब्जेक्ट की हेल्प से जो प्रोग्रामिंग होती है उसे बोलते हैं ऊप्स। ठीक है, इसके नाम में ये ऑब्जेक्ट और क्लास के ओरिएंटेड जो भी मतलब इन दोनों की हेल्प से जो प्रोग्रामिंग होती है उसे बोलते हैं ऊप्स। ठीक है, मान लो ये नाम है कोई, ये लड़का है कोई, ठीक है, करण। ठीक है, मैंने क्लास बना ली। ठीक है, क्लास है, क्लास बना ली एक। फिर वो क्या क्या कर सकता है, वो चल सकता है, वॉक, टॉक, लिसन। तो ये हो गया इसके फंक्शंस हो गए। ठीक है, क्या क्या काम कर सकता है फंक्शंस। ठीक है, और ऊप्स में जो होता है ना, ऊप्स के एक ऊप्स में होता है क्लास, ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लास तो हमने बना ली, नाम वगैरह। ठीक है, फिर ऊप्स के ना 4 पिलर होते हैं। ठीक है, ऊप्स के 4 मेजर पिलर होते हैं, याद रखने। ठीक है, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, अब्स्ट्रैक्शन। यही मेन आपको ऊप्स में क्लास पता होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए, बेसिक क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होती है। ठीक है, और ये पिलर्स 4 पिलर्स होते हैं। ठीक है, 4 पिलर्स, इसे 4 पिलर्स ऑफ ऊप्स बोलते हैं दोनों को। ठीक है, 1 2 3 4। अब इनका मतलब जानते हैं, मतलब क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है। जैसे हमने एक इधर नाम देखा ना, करण, करण। ठीक है, करण देखा ना, करण। ये चल सकता है, वॉक, टॉक, और भी काम करता है। वो फंक्शन और ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये है हमारी क्लास। तो फिर इसकी मम्मी भी होगी, पापा भी होंगे, उनकी अलग क्लास होगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इससे कुछ ना कुछ गुण तो इसमें भी आए होंगे, मम्मी पापा से थोड़े गुण नीचे भी आते हैं, दादा से नीचे के गुण आते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि एक क्लास से दूसरी क्लास में थोड़े से गुण जो है ना शिफ्ट होना है, एक क्लास से दूसरी क्लास में ये करना है। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इनहेरिटेंस का यही मतलब होता है, यहाँ से गुण हुए, यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हुए, इस पहले से क्लास से इसमें थोड़े से सामान ले लिए। ठीक है, हाइट वाइट कुछ भी ले ली। ठीक है, उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब ऊपर वाले से कॉपी करके नीचे वाले में डालना थोड़ा बहुत कुछ। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म मान लो 2 बंदे। ठीक है, मतलब एक ही चीज़ की मैनी फॉर्म्स हो सकती हैं, एक ही पॉलीमॉर्फिज्म, मैनी फॉर्म्स, एक ही चीज़ की बहुत सारी फॉर्म्स हो सकती हैं। जैसे इसका नाम करण भी हो सकता है, कुछ और भी नाम हो सकता है, इसको किट्टू भी बोल सकते हैं घर पे। तो एक ही चीज़ की मैनी फॉर्म्स, उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, इनकैप्सुलेशन वर्ड से मीनिंग। इनकैप्सुलेशन मतलब ऐसे करके अपनी दवाई देखी, दवाई उसमें काफ़ी चीज़ें डाली होती हैं। ठीक है, उसका मतलब इनकैप्सुलेशन काफ़ी चीज़ें एक जगह में स्टोर करनी। ठीक है, काफ़ी चीज़ें एक ही चीज़ में स्टोर करनी या रखनी। ठीक है, उसको बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। दवाई नहीं होती, दवाई देखी होगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक ही दवाई में फिट कर दी होती हैं, उसको बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। मतलब बहुत सारी चीज़ें, 5-6 चीज़ें एक ही चीज़ में फिट कर देनी। ठीक है, उसको बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। और एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन मतलब यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है ना, इन्फो जो बतानी, जो प्राइवेट डाटा है
वो नहीं बताना, ठीक है। मान लो कार है, कार में बाहर नंबर लिखा होता है ना, नंबर, उसके अंदर क्या हो रहा होता है वो तो नहीं बताते ना, वो तो अंदर खोल लेगा तब लगेगा पता। सिर्फ ब्रेक बताते हैं, ब्रेक लग रही है, कैसे लग रही, क्यों लग रही, वो नहीं बताई होती, उसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन में मतलब कि जो काम की चीज़ है वो बतानी, और जो नहीं काम की है, प्राइवेट है, उसे नहीं बताना, ठीक है, छिपा के रखना। और पॉलीमॉर्फिज्म के 2 फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, रन टाइम, कंपाइल टाइम, ठीक है। रन होता है जिस टाइम चीज़ चल रही होती, कंपाइल लास्ट में, ठीक है। इतना ही इसमें यही पता होना चाहिए इनहेरिटेंस होती क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इनकैप्सुलेशन क्या होता है। इनहेरिटेंस एक दूसरे से इनहेरिट करना, हम दादा से लेते हैं ना कोई चीज़, आते हैं ना गुण, वही। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब एक चीज़ की एक से ज़्यादा फॉर्म्स हो सकती हैं, जैसे एक का नाम ज़्यादा हो सकता है। कार है, कार भी डिफरेंट की होती है, मान लो मारुति की कार है तो मारुति की कार, बड़ी बड़ी कार्स हैं, ठीक है। इनकैप्सुलेशन मतलब बहुत सारी चीज़ों को एक में चीज़ में फिट कर देना, ठीक है, वो होता है इनकैप्सुलेशन। और अब्स्ट्रैक्शन मतलब जो चीज़ काम की है सिर्फ वही बतानी और बाकी हाइड कर देनी, ठीक है। तो अपन तो देखते हैं, अब लगे ना पता, अब देखते हैं इनके डेफिनेशंस वगैरह। 4 पिलर्स याद रखने हैं, और होता क्या है ये याद रखना है, ठीक है, क्वेश्चन फंस सकता है इससे। तो ऊप्स देखा, ऊप्स है क्या, ऊप्स है क्या, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। डू द प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। ऊप्स क्या है, ऊप्स, ऊप्स में जो प्रोग्रामिंग होती है वो किसके वजह से होती है, क्लास और ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है। बेसिक यही है। सेकंड देखते हैं अब, बेसिक कंसेप्ट यही हैं, क्लास है, ऑब्जेक्ट होती है, इनकैप्सुलेशन, अब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, ठीक है। क्लास क्या होती है, क्लास बिल्डिंग ब्लॉक होता है, ठीक है। लीड टू ऊप्स इन ए क्लास। यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होता है, मतलब इसको यूजर डिफाइंड करते हैं, जैसे हम काम कर रहे हैं ना, यूज़र हुए हम, तो हम जो काम कर रहे हैं हमने मान लो एक क्लास बनाई है तो हम डिफाइन करते हैं खुद ही, ठीक है। और क्लास इज ए ब्लू प्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ब्लू प्रिंट होता है जैसे कार का नाम है, कार के नाम से कर ली, क्लास का नाम लिख लिया, रमन क्लास का नाम लिख लिया, तो इसमें क्या, कार भी काफ़ी कुछ हो सकती है ना, फिर नीचे आ जाएगा, ये तुमने क्लास बना दी, ठीक है। क्लास ही होती है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इज़ एन आइडेंटिफाइबल आइडेंटिटी विद द सेम करेक्टरिस्टिक एंड बिहेवियर, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर शो करती है, ये लाइन याद रखना। इट इज़ एन इंस्टेंट ऑफ ए क्लास, क्लास की इंस्टेंट होती है, ठीक है। क्लास ही है ना, क्लास नाम, रमन नाम लिख लिया, ठीक है। वो दौड़ सकता है, चल सकता है, पैदल सकता है, वो है ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर 4 पिलर्स ऑफ ऊप, 4 पिलर हैं, एनकैप्सुलेशन, अब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, ठीक है। फिर इनकैप्सुलेशन क्या होती है, इनकैप्सुलेशन बताया ना अभी, जैसे दवाई है, इसमें बहुत सारी चीज़ें एक में फिट कर देनी, उसको बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन इज डिफाइंड एज द रैपिंग, रैपिंग मतलब इकट्ठा करना, ऑफ डाटा एंड इन्फॉर्मेशन अंडर ए सिंगल यूनिट, एक यूनिट में काफ़ी डाटा और इन्फॉर्मेशन जो है ना इकट्ठे करना, ठीक है, उसे बोलते हैं हम इनकैप्सुलेशन। मान लो एक क्लास है, क्लास, इसमें हम मेथड्स भी फिट करे हैं और वेरिएबल्स भी, ठीक है। ये इनकैप्सुलेशन है। इनकैप्सुलेशन मतलब जैसे दवाई में फिट करते हैं काफ़ी चीज़ें एक चीज़ में रैप करते हैं, उसको बोलते हैं इनकैप्सुलेशन, ठीक है। बाइंडिंग टुगेदर द डाटा एंड द फंक्शन द मैनिपुलेट देम, एक ही इसमें काफ़ी कुछ स्टोर करना, उसको बोलते हैं इनकैप्सुलेशन, यही है, ठीक है। फिर देन देखते हैं अब्स्ट्रैक्शन। अब्स्ट्रैक्शन मतलब जो काम की इन्फॉर्मेशन है वो बतानी, जो नहीं काम की है वो नहीं बतानी, ठीक है। मान लो जब हम ऐसे ब्रेक लगाते हैं ना, ब्रेक ब्रेक, तो हमें सिर्फ पेंडल दिखता है, ऐसा पेंडल, हमें पीछे क्या काम हो रहा है, कैसे ब्रेक लग रही है वो नहीं पता होता। ये है, ये अब्स्ट्रैक्शन होती है, जो काम की चीज़ है वो बतानी, जो नहीं है वो नहीं बतानी। अब्स्ट्रैक्शन मीनिंग द शोइंग ओनली द एसेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड हाइडिंग द डिटेल्स, ठीक है, ये इसका अब्स्ट्रैक्शन का मतलब है। सो नेक्स्ट देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब ये है मैनी फॉर्म्स, ठीक है, एक चीज़ की काफ़ी फॉर्म्स, जैसे एक नाम है, रमन नाम है, तो इसको किसी भी नाम से बोल सकते हैं ना, और एक चीज़ की काफ़ी फॉर्म भी हो सकते हैं, रामू, रीमू, कुछ भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है।
तो उसको बोलते हैं ये, ठीक है, इज़ द एबिलिटी ऑफ मैसेज डिस्प्ले ओवर देम मोर देन वन फॉर्म, एक से ज़्यादा फॉर्म में ये होता है मैनी फॉर्म्स, इसका याद रखना मैनी फॉर्म्स, ठीक है। सो नेक्स्ट इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होती है? कैपेबिलिटी ऑफ ए क्लास टू ड्राइव प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द अनदर क्लास, ठीक है। एक क्लास दूसरी क्लास से प्रॉपर्टी एंड ड्राइव, ठीक है, इसे ले सकती है। मान लो एक यहाँ पे एनिमल्स है, ठीक है, एनिमल्स यहाँ पे हमने डिफाइन करा है कि इसकी लेग्स होती हैं, आइस होती हैं, ठीक है। इसमें मान लो नीचे आ गए, नीचे और क्लास डिफाइन कर ली हमने, यहाँ पे डॉग, कैट, तो ये लेग्स तो रहेंगी पर कितनी है वो चेंज हो जाएंगी, इसमें लेग्स तो रहेंगी। ये कि इससे यहाँ पे ड्राइव हम प्रॉपर्टीज़ कर सकते हैं, उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस ऊपर से नीचे हम प्रॉपर्टीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ड्राइव कर सकते हैं, उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है। और इसमें 3 और भी होती हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, ठीक है। क्लासेस वगैरह डिफाइन जो करते हैं उसकी 3 फॉर्म होती हैं। पब्लिक, स्पेसिफायर्स बोलते हैं इनको, स्पेसिफायर्स, उनको हम डिक्लेयर कर सकते हैं खुद ही, ठीक है। पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, ठीक है। पब्लिक मतलब जो पब्लिक हो, प्राइवेट मतलब जो हम प्राइवेट हो, प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। तब हम देखेंगे क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चंस ऊप्स पे, ठीक है, ऊप्स सब्जेक्ट, ऊप्स टॉपिक पे। तो पहले ऊप है क्या? ऊप्स में क्या था? सॉरी, ऊप्स, ऊप्स में था जो प्रोग्रामिंग किसकी हेल्प से होती है, क्लास और ऑब्जेक्ट, और इसके 4 पिलर्स थे, ठीक है। कौन कौन से थे 4 पिलर्स? इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन, अब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ऊप? ऊप की थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट और क्लासेस की हेल्प से होती है उसे बोलते हैं ऊप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट का क्या था? इंस्टेंट ऑफ ए क्लास, ठीक है, ये आंसर है इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेमोरी लोकेटेड फॉर द ऑब्जेक्ट्स? ऑब्जेक्ट्स के लिए कौन सी मेमोरी लोकेट होती है? ऑब्जेक्ट्स के लिए होती है रैम, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स के लिए रैम मेमोरी एलोकेट होती है, तो रैम इसका आंसर है। तो एक्सेस स्पेसिफायर्स कितने होते हैं? एक्सेस स्पेसिफायर, एक्सेस स्पेसिफायर्स होते 3 होते हैं, ठीक है। एक होता है पब्लिक, एक होता है प्राइवेट और एक होता है प्रोटेक्टेड, ऊप्स में, ठीक है। ऊप्स में कितने हो गए? 3 है, 3 आंसर है इसका। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन सी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन C++, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? मैनी फॉर्म्स, एक चीज़ की काफ़ी फॉर्म्स हैं, जैसे नाम है, नाम काफ़ी हो सकते हैं, रमन का नाम रामू, कुछ भी नाम रख सकते हैं उसका, ठीक है। तो एक चीज़ की मैनी फॉर्म्स, मैनी फॉर्म्स, ठीक है। जैसे कार है, ठीक है, टाटा की कार है, तो टाटा की काफ़ी कार हो सकती हैं, मॉडल्स वगैरह, ठीक है। तो एक चीज़ की काफ़ी फॉर्म्स हो सकती हैं, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म होता है मैनी फॉर्म्स। तो इसकी 2 टाइप्स होती हैं, ठीक है, रन टाइम, कंपाइल टाइम। कंपाइल कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। और ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। इसके 2 फॉर्म्स होती हैं, पॉलीमॉर्फिज्म की 2 टाइप्स होती हैं, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और कंपाइल टाइम, ठीक है। तो 2 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच पिलर ऑफ ओप डू बेस क्लास एंड द ड्राइव क्लास रिलेशनशिप? पॉलीमॉर्फिज्म भी नहीं है, इनहेरिटेंस, ठीक है। इसमें पूछा एक क्लास से दूसरी क्लास में ड्राइव कैसे हो सकती हैं चीज़ें, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म में नहीं, सॉरी, इनहेरिटेंस में होती है। इनहेरिटेंस मतलब होता है ऊपर में से कोई चीज़ नीचे वाली क्लास में लेके आना, ठीक है। जैसे मान लो ऐसे डॉग है, इधर डॉग नहीं, एनिमल है, हमने पहले डिफाइन कर दिया कि इसमें होगा लेग, आई, ठीक है। तो उसको हम ड्राइव कर सकते हैं यहाँ से नीचे, डॉग पे भी ड्राइव कर सकते हैं,
कैट में भी मतलब ऊपर से नीचे चीज़ आ जानी, ठीक है। जैसे पेरेंट्स होते हैं ना, पेरेंट्स में कुछ ना कुछ चीज़ नीचे आ जाती है बच्चों में, उसे बोलते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है। इनहेरिटेंस इसका आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऊप्स कंसेप्ट। ऊप्स का कंसेप्ट कौन कौन सा नहीं है। इनकैप्सुलेशन है, ऊप्स के 4 पिलरों में से एक है, ठीक है। 4 पिलर थे ना, तो उनमें से एक है। इनकैप्सुलेशन, अब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, ये तीनों है। कंपाइलेशन नहीं है, ठीक है। तो ये आंसर है इसका 4th। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डेवलप्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऊप्स। तो ऊप्स किसने डेवलप करी थी, वो थे एलन के, ठीक है। एलन के किसने डेवलप करी थी, डेवलपर है, ठीक है। डेवलप्ड ऊप्स। थैंक यू, इतने क्वेश्चन थे। थैंक यू।